Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about the GK MCQs today. So today is 30 May 2020. So आज के वीडियो से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन जो रहेंगे विथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हम सारे डिस्कस करेंगे. सो वी स्टार्टेड द एंशियंट हिस्ट्री. एंशियंट हिस्ट्री में अभी तक हम पहले बहुत सारे जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, रिलीजियस मूवमेंट एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट द मौर्य पीरियड इज ऑल्सो देयर. तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट जो पीरियड और फर्स्ट डायनेस्टी जो स्टार्ट हुआ था वो मौर्य पीरियड मीन्स फाइट जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो मौर्य पीरियड से स्टार्ट हुई थी. तो हमें याद रखना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू in 322 BC to 185 BC. So the Mauryan dynasty we also call the Mauryan period. So important है obviously एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और आप सभी फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से पता है जैसे UPSC, MPPSC, SI, रेलवे, SSC, CGL, HSCGL एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड और उसके रेलिवेंस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है रिपीटेडली एग्ज़ाम में कंटिन्यू आ चुके हैं और इन 2020 और 2020 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम सारे डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम ब्रीफ में एक्सप्लेन भी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड आफ्टर द completion ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर लव वंस एंड योर फ्रेंड्स. सो थैंक यू सो मच. देन वी स्टार्ट द टॉपिक. द टूडेज क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज who among the following also had the name is Devanand प्रियदासी और पियादासी. ऑप्शन ए मौर्यन किंग अशोका, बी गौतम बुद्ध, सी मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य, डी भगवान महावीरा. सो आंसर इज ए मौर्यन किंग अशोका. राइट ऑन डिस्क्रिप्शन. दिस इज किंग अशोका. We know the देवानामा प्रियदर्शी. अब देवानामा प्रियदर्शी का क्या रेलेवेंस है मौर्यन किंग अशोका से? जैसा कि हम जानते हैं कि पाली होरियोमिक एक एपिथेट था. मीन्स पाली जो पाली जाती थी या पाल जाती थी वहाँ पर क्या हुआ था जो देव और देवम प्रिया, देवनामा प्रियदर्शी को ही हम देवम प्रिया भी कहते हैं. ये जो थे ये कुछ ही थे उस टाइम पे जो इंडियन मोनार्की पे विश्वास करते थे, मतलब इंडियन मोनार्क पे ज़्यादा अपना बिलीफ रखते थे या फेथ रखते थे. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि देवन प्रिया और देवनामा प्रियदासी का मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है वी लव्ड ऑफ गॉड्स, मीन्स जो भगवान के चाहते हैं या प्रिय है. हमें याद रखना है आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. With which of the following centers of learning the Chanakya is the famous teacher of Chandragupta Maurya was associated? Option A Takshashila, B Nalanda, C Vikramshila, D Vaishali. So answer is A Takshashila. ये तक्षशिला है. एक्चुअल में इन एंशियंट टाइम हम देखें इन द पीरियड ऑफ द मौर्यन पीरियड या मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर क्या था जो तक्षशिला था इज़ वन ऑफ द प्लेस, आज भी है. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी इनबिल्ड हुई है जो बिल्ड करी गई थी थ्रू द मौर्यन पीरियड. आफ्टर द मौर्यन पीरियड एंड थ्रू द आर्किटेक्चर वी कॉल्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी. दिस इज नालंदा यूनिवर्सिटी. Did you know the wildest first university is the Nalanda in Takshila was built in 700 BC at Bihar state.
हमें याद रखना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Which event brought about a profound change in Ashoka's administrative policy? Option A, the Third Buddhist Council. B, the Kalinga War. C, his embracing of Buddhism. D, his sending of missionary to Ceylon. So answer is B, द कलिंगा वॉर. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. अशोका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जब अशोका जी का जो साम्राज्य था उस टाइम पे जो पॉलिसीज़ थी, उस पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस आए और क्यों आए. बट हमें पता होना चाहिए कि चेंजेस आने के लिए कोई ना कोई युद्ध जरूर हुआ होगा. इसलिए हमें पता है कि कलिंगा वॉर या कलिंगा का युद्ध उस टाइम पे हुआ था, जो कि 261 टू 262 ईस्वी पूर्व था और ईसा पूर्व था. तो हमें याद रखना कि 261 से 262 ईसा पूर्व पहले कलिंगा की लड़ाई हुई थी. अब क्या हुआ था इस युद्ध में? इस युद्ध में जो एंशिएंट इंडिया था और इन बिटवीन द मौर्यन एम्पायर. अब मौर्यन एम्पायर किसके अंडर में था? अशोका जी के. लेकिन स्टेट ऑफ कलिंगा जो था वो एक इंडिपेंडेंट फ्यूडरल किंगडम था. ये एक इंडिपेंडेंट था, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था. और ये कहाँ लोकेटेड था? ये ईस्ट कोस्ट में लोकेटेड था. बट प्रेजेंट में हम उसे उड़ीसा भी कहते हैं. तो उड़ीसा कहाँ है? उड़ीसा जो है वो आंध्र प्रदेश के नॉर्थ पार्ट में स्थित है. हमें याद रखना है कि युद्ध कलिंगा के बीच में और जो उड़ीसा में स्थित थे कलिंगा डायनेस्टी और जो एंशिएंट इंडिया में जो कौन थे? अशोका और मौर्यन डायनेस्टी के बीच में हुआ था. लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकला इस युद्ध का? हमें याद रखना है कि जो मौर्यंस थे उन्होंने क्या करा कि युद्ध काफ़ी टाइम तक चलता रहा. तो इसका ये रिजल्ट निकला कि मौर्याज कंप्राइजेज द सेटलमेंट. मौर्याज ने आगे होके इस युद्ध से सेटलमेंट कर लिया और उनकी इच्छा पूरी कर दी. कलिंगा वॉर में कलिंगा मीन्स उड़ीसा में जितने भी डायनेस्टी थी और उधर के पीपल थे उनकी इच्छा पूरी कर दी गई, जिस कारण युद्ध हुआ था. सो हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द स्तूपा एट सांची इज इन. ऑप्शन ए यूपी, बी एमपी, सी एपी एंड डी आंध्र प्रदेश. सो आंसर इज बी मध्य प्रदेश. राइट एंड डिस्क्रिप्शन. सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है. हमें याद रखना है कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है. टोटल जो है 54 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें रायसेन एक डिस्ट्रिक्ट है. और जो आर्किटेक्चर था सांची स्तूप का बताने का या बनाने का औचित्य यह था कि उसे जो है धर्म के अनुसार उसे याद रखा जाए और मध्य प्रदेश में भी इसे स्थापित किया जाए. सो ओनली आर्किटेक्चर पर्पस इसे स्थापित किया गया सांची स्तूप के नाम से मध्य प्रदेश में. अब बात मध्य प्रदेश की है तो हमें मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए. जैसे एम्बलम जो चिन्ह है मध्य प्रदेश का, सत्यमेव जयते, ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित किया गया था. सीएम ऑफ मध्य प्रदेश मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से हैं. गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश मिस्टर लालजी टंडन, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं. मध्य प्रदेश का एनिमल बारहसिंगा और गेंडा भी है. मध्य प्रदेश की बर्ड ब्यूटीफुल बर्ड, दिस इज इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, हम इसे दूधराज पक्षी के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट एमपी ट्री जो है मध्य प्रदेश का ट्री बैनियान ट्री, इसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं. मध्य प्रदेश का फ्लावर फेमस फ्लावर वाइट लिली और श्वेत लिली के नाम से जाना जाता है. मध्य प्रदेश का फ्रूट मैंगो सबका राजा, हमें याद रखना है.
So next question, the today's is next question, fifth. The monk who influenced Ashokas to embrace Buddhism was option A Vishnugupta, 2 Upagupta, 3 Brahmagupta and D और फोर्थ बृद्धहर्ता. सो हमें याद रखना है आंसर इज बी उपगुप्ता. ऑन डिस्क्रिप्शन, बुद्धगुप्ता जी के इन्फ्लुएंस में अशोका से जो एम्ब्रेस जो थे वो थे बुद्धिज्म मॉन्क. हमें याद रखना बुद्धिज्म मॉन्क जो थे वो दक्षिणा या दीक्षा लेकर खाने पे विश्वास रखते थे और ये बुद्धिज्म जी को बहुत ज़्यादा मानते थे. उनका प्रचार करने के लिए ये वर्षों तक इधर से उधर घुमा करते थे और ये जो थे बहुत अच्छे अशोका को इन्होंने बहुत सारे ज्ञान की बातें सिखाई और बहुत उन्हें मदद भी की. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the following does not appears on the abacus of the Sarnath lion, capital of Ashoka? Option A bull, B deer, C elephant, D horse. So answer is B deer. This is abacus of the Sarnath lion of capital. Next question, question number 7. Who among the following historical personalities of India is also known as Vishnugupta? Option A Bilhana, B Kalidas, C Patanjali, D Chanakya. So answer is D Chanakya. राइट ऑन डिस्क्रिप्शन. दिस इज चाणक्य, ये चाणक्य जी हैं. मोस्ट ऑफ पीपल जानते हैं कि चाणक्य जी, कौटिल्य जी और विष्णुगुप्त जी ये तीनों ही जो हैं वो एक ही पर्सनालिटी के नाम हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने हमें एक सिस्टम दिया था जिसे हम कहते हैं वर्ण सिस्टम. और वर्ण सिस्टम अकॉर्डिंग टू द वर्ण सिस्टम, और ये हम इसके बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. लेकिन हमें ये याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले स्मृति लिखी गई थी, चाणक्य जी द्वारा स्मृति लिखी गई थी. ये हमें याद रखना है. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. और हमें इस चाणक्य जी के बारे में और भी चीज़ें याद रखनी, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. मेगास्थीन वॉज एन envoy of which of the following kings? Option A Seleucus, B Alexander, C Darius, D Antiochus. So answer is A Seleucus. So write on description. According to the Megasthenes Indica, मेगास्थनीज के द्वारा यह बताया गया था. ये हमें याद रखना है कि एम्बेसिडर थे किसके, सेलिकस निकेतर के. ये किसके कोर्ट में थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में या उस सभा में क्या थे, एम्बेसिडर थे. हम एम्बेसिडर मीन्स मंत्री भी बोल सकते हैं, जिन्हें मंत्री बनाया गया था. तो किसे बनाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में. हमें याद रखना है सेलेकस निकेतर को. और ये एक फेमस जो थे, ये इंडिया को या इंडिका को जो है वो फॉरेनर्स के उसमें मर्ज में जो वहाँ के जितने भी ट्रेडिंग सिस्टम थे उसको ये फॉलो करना चाहते थे. अब बात इंडिका की है, तो आपको याद रखना है किसी भी वर्ड के अंदर कभी भी, चाहे वो जीके का क्वेश्चन हो, साइंस का क्वेश्चन हो, या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, अगर इंडिका वहाँ लिखा है शब्द के बाद या सफिक्स फॉर्म में लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंडिया की बात कर रहे हैं. ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्ता,
सी कुशन, डी कन्वा। सो आंसर इज ए मौर्य। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। दिस इज मौर्य डायनेस्टी मैप। हमें याद रखना मौर्य डायनेस्टी मैप में जो भी कॉन्क्विस्ट थे चंद्रगुप्त के टाइम पे जो जो कॉन्क्विस्ट थे, जैसे फर्स्ट पे ऊपर है आपको दिख रहा होगा तक्षशिला, देन उसके नीचे इंद्रप्रस्थ, और जो चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी उसके नीचे पूरे में आप देखिए इस साइड वेस्ट साइड क्या है पटाला, और ईस्ट साइड पाटलिपुत्र, और ईस्ट साउथ में बोध गया है, और साउथ साइड है सांची और उज्जैन। तो हमें याद रखना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि मौर्यास जो थे वो बिलोंग करते थे एक ट्राइब से, एक जाति से जिसका नाम था मौर्य। यह जाति जो थी ये सर्टेनली लो कास्ट के अंदर रखी गई, बट ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये लो कास्ट है या नहीं है। सो हमें याद रखना है मौर्य जो है वो मौर्य ट्राइब से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The division of Mauryan society into 7 classes was particularly mentioned in option A Kautilya Arthashastra, B Ashokan Edicts, C the Puranas, D the Indica of Megasthenes. So answer is D the Indica of Megasthenes. अब बात इंडिका और मेगास्थनीज की आई है। हमें पता है कि मेगास्थनीज के जो ग्रीक एम्बेसिडर थे वो कौन थे? मेगास्थनीज। ये किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। लेकिन इन्हें सिलेक्ट किसके द्वारा किया गया था? सिलिकस निकेटर के द्वारा इन्हें सिलेक्ट किया गया था। क्या? ग्रीक एम्बेसिडर या ग्रीक के मंत्री। अब ये है पिक मौर्यन की जो इंडियंस में और रिफ्लेक्टेड जो थे वो थे कौन? मेगास्थनीन, और ये इंडिका ऑफ मेगास्थनीन्स के नाम से जाने गए। ये जो थे ये यूजिन अलेक्जेंडर शेशन बैक के नाम से भी जाने जाते हैं मेगास्थनीन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द कौटिल्य's अर्थशास्त्र is a book on option A economic relationship, B principles and practices of statecraft, C foreign policy, and D duties of the king. So answer is B the principles and practices of statecraft. सो राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। हमें पता है जो अर्थशास्त्र के हम बोल सकते हैं अर्थशास्त्र के ज्ञाता, और किसने लिखा है अर्थशास्त्र? हमें पता है कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्त, तीनों एक ही हैं। इन्होंने जो है ये क्या थे? एक शूद्रास थे, और ये आर्यन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। कौन? कौटिल्य जी। इन्होंने एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन निकाला, मतलब भेद बताया। इन्होंने मलाची और नॉन आर्यंस कम्युनिटी में हमेशा भेद रखा, और उसके बारे में बखूबी इन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर भी इसका वर्णन किया गया है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलीज ऑफ सिंधु, गंगा एंड जमुना वेर ब्रॉट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम under one political authority by option A Chandragupta Maurya, B Ashoka, C Chandragupta II, D Prithviraj Chauhan. So answer is A Chandragupta Maurya. Write on description. This is Chandragupta Maurya. ये चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जैसे 3 नदी जो बहुत फेमस वैली है और बहुत पवित्र मानी गई है, सिंधु नदी, गंगा नदी और जमुना नदी, इन तीनों को मर्ज करके पहली बार इन्होंने पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए सिलेक्ट किया था। लेकिन तीनों को मर्ज करके और संगम बना के किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा,
जो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ नो अशोकान और अशोकास एडिक्ट्स? ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र, डी तोपरा। सो आंसर इज सी पाटलिपुत्र। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन, दिस इज पाटलिपुत्र। अब हमें पता है कि जो पाटलिपुत्र है ये एक प्लेस का नाम है। ये चंद्रगुप्त मौर्य में पहले डिफीटेड सेल्कस इनकेटर, ये इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, डिफीट किया था किसके साथ, सेलिकस निकेटर के साथ, और ये सरेंडर थे एक वास्ट टेरिटरी के साथ, जिसके अंदर बहुत सारे एरिया थे जो क्या थे, कंप्लीट करे हुए थे या उसके अंतर्गत आते थे। जैसे हम बोल सकते कंधार, बालूचिस्तान, काबुल, पाटलिपुत्र और अदर। और ये 500 हाथियों के साथ जो थे इन सब पे विजय पाकर रिटर्न हो चुके थे। हमें याद रखना है 305 BC की बात है। ये थे एडिक्ट्स ऑफ अशोकास। अब हमें एडिक्ट्स ऑफ अशोकास भी बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। इस मैप के द्वारा मैंने आपको 4 एडिक्ट्स के बारे में अशोकास के बताया है। पहला जो है वो है मेजर रॉक एडिक्ट्स। ये जो आपको स्क्वायर शेप में दिख रहा है ये मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। साउथ में भी दिख रहे हैं, एक साउथ में है, 3 साउथ में कंटिन्यू, और ऊपर हमें 2 नॉर्थ में दिखेंगे। ये 2 हमें जो है वेस्ट ईस्ट में दिखेंगे, और एक हमें ये जो है कंघार ये हमें वेस्ट में दिखेगा। सेकंड जो है वो है पिल्लर एडिक्ट। अब पिल्लर एडिक्ट मोस्ट ऑफ हमें जो है वो हमें नॉर्थ और ईस्ट में ही दिख रहे हैं, तो हमें याद रखना है। थर्ड जो है वो है माइनर रॉक एडिक्ट्स। अब माइनर रॉक्स एडिक्ट्स जो है ये वैकेंट क्यूब है, वाइट क्यूब्स है ना, ये सारे क्या है, माइनर एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स। फोर्थ है टेरेस्ट्रियल एडिक्ट्स। टेरेस्ट्रियल एडिक्ट्स जो है वो लाइट ब्लूइश कलर के हैं, बहुत कम दिख रहे हैं हमें, और हमें मोस्ट ऑफ जो है वो पूरे हमें बाउंड्रीज पे दिख रहे हैं। अशोकास की जितनी भी बाउंड्रीज, जितने भी स्टेट को टच कर रही है ना, ये सारे क्या हैं, टेरेस्ट्रियल एडिक्ट्स। हमें चारों एडिक्ट्स याद रखना है। एडिक्ट्स ऑफ अशोकास, ये देखिए हमें डिफरेंट फॉन्ट में दिख रहे हैं। अब ये डिफरेंट फॉन्ट डिफरेंट प्लेसेस पे है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि देवान प्रिय जो पियादाशी है वो भी 4 उसमें जो है कैटेगराइज है। जैसे पहला आपको दिख रहा है लुम्बिनी, ये फॉन्ट लुम्बिनी के हैं। सेकंड जो है रामपुरवा, ये रामपुरवा के हैं फॉन्ट। और थर्ड है दिल्ली तोपरा, हमें याद रखना है। डी जो है वो 4th इलाहाबाद फॉन्ट के हैं। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो उस स्तूपा के ऊपर भी बहुत सारे जो है फॉन्ट यूज़ करे गए थे उस टाइम पे। जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर लिखी गई थी संस्कृत के अंदर और ग्रीक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन हिज एम्पायर? ऑप्शन ए शर्माना, बी कुमार अमत्य, सी राजुका, डी उपाधिका। सो आंसर इज सी राजुका। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन, राजुका जो है वो एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते थे। मतलब ये जो थे ये गांव में रहते थे, लेकिन ये उस टाइम पे जो थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। क्यों? क्योंकि इनका जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था वो फ्रीडम पे विश्वास करता था, वो आज़ादी से रहता था, आज़ादी से अपने पावरों का यूज़ करता था। लेकिन इन्हें इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया गया अशोकास डायनेस्टी में और मौर्यन डायनेस्टी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और अशोकास के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि इन्होंने क्या किया कि जो कैपिटल पनिशमेंट पावर थी वो भी इन्होंने अचीव करी इस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। और अशोका ने जो थी इन्हें फुल एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के लिए अपने एम्पायर में अपॉइंट भी किया था। हमें याद रखना है ये रूरल एडमिनिस्ट्रेटर से बिलोंग करते थे राजुकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 is the last question today.
Who of the following was a contemporary of Alexander the Great? Option A, Bimbisara. B, Chandragupta Maurya. C, Ashoka. D, Pushyamitra Sangha. So answer is Chandragupta Maurya. On description चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, हमें याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने हमें पता है कि उन्होंने एम्बेसिडर, ग्रीक एम्बेसिडर, एक एम्बेसिडर, दो लोगों को सिलेक्ट किया था। जो मेगास्थनीज थे वो उनके ग्रीक एम्बेसिडर थे, और जो उनके मंत्री जो थे उस टाइम पे सभा के, वो थे सेल्कस निकेटर। सो हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने क्या किया था, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट एज अ कंटेम्प्रेरी था तो उन्हें क्या करा था, उनके साथ वर्क करा था साथ में मिलके, और उन्होंने ही उन्हें द ग्रेट का जो थी उपाधि दी थी अलेक्जेंडर को। ये हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सो आई होप कि आज जो मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं इन बिटवीन द 322 टू 185 BC। आई होप गाइस कि आपको आज का टॉपिक जो था बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर टॉपिक से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और अगर आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हो, सो प्लीज़ व्हाट्सएप इन दिस ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। आई होप गाइज कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आज के वीडियो का टारगेट था 1 लाख सब्सक्राइब, 1 लाख शेयर एंड 1 लाख लाइक। सो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। एंड आफ्टर दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।